हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज हम देखने वाले हैं मस्तिष्क से संबंधित जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं और जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे मानव मस्तिष्क के थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले थ्योरी वाला पोर्शन देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोलॉजी करके। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज देखने वाले हैं टॉप 25 मानव मस्तिष्क के बारे में ही 25 क्वेश्चन देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फ्रंटल लोब या फोर ब्रेन कहते हैं और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन या पैरिएटल लोब कहते हैं और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को ऑक्सीपिटल लोब या हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मस्तिष्क किसका भाग है? ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का केंद्र है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन डी मेरुरज्जु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। ये बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन में सेरिब्रम दिया रहेगा तो सेरिब्रम ऑप्शन में लेंगे। अग्र मस्तिष्क के अंदर ही सेरिब्रम आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सुगंध का आभास किसमें होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी घ्राणपिंड, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घ्राणपिंड, जिसे ऑल्फैक्टरी लोब भी कहते हैं। यहाँ सुगंध का आभास होता है और यह ज़्यादातर मांसाहारी जंतुओं में विकसित होता है, जिससे मांसाहारी जंतु दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेरुरज्जु। ये जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। अगर मेरुरज्जु नहीं दिया होगा तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा दिया रहेगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। क्या नहीं है अग्र मस्तिष्क का भाग? सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है थैलेमस, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है सेरिबेलम। ये जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है और ये तीनों अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेक्टम किसका भाग है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क। ये टेक्टम जो है मध्य मस्तिष्क का भाग है। इसमें 4 बॉडी पाए जाते हैं। टेक्टम में 4 बॉडी पाए जाते हैं, जो 2 बॉडी ऊपर पाए जाते हैं और 2 बॉडी नीचे पाए जाते हैं।
ऊपर वाले दो बॉडी को टेक्टम कहते हैं। ऊपर वाले दो बॉडी को टेक्टम कहते हैं और नीचे के दो बॉडी को टेगमेंटम कहते हैं। ऊपर के दो बॉडी को टेक्टम और नीचे के दो बॉडी को टेगमेंटम। और ये जो टेगमेंटम है ये सुनने के लिए सहायक होता है। ये सुनने के लिए सहायक होता है और ये टेक्टम ये देखने में सहायक होता है। ये देखने के लिए सहायक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। ऑप्शन ए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो गया शायद। ऑप्शन ए मेड्यूला ऑब्लंगटा, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो इसका सही आंसर है सेरिबेलम। ये जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है, सेरिबेलम। अगर ऑप्शन में पश्च मस्तिष्क दिया होगा तो पश्च मस्तिष्क लेंगे। पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत ही सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लंगटा और स्पाइनल कॉर्ड ये सब पश्च मस्तिष्क के अंदर आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्तिष्क को मानव शरीर का क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क को मानव शरीर का सीपीयू कहा जाता है। मानव शरीर का सीपीयू कहा जाता है मस्तिष्क को, और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। यहाँ उल्टा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा ब्रेन निम्न में से किस प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है अंडाणु, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी शुक्राणु कोशिकाएं। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, न्यूरॉन। हमारा ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, यानी तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नर्व सेल न्यूरॉन को ही कहते हैं। तो इसका सही आंसर है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। इसमें जो ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ये हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और जो महिला अंडाणु है ये हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है महिला अंडाणु। मादा का अंडाणु सबसे बड़ी सेल होती है। और जो ऑप्शन डी है ये शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो चारों क्वेश्चन बहुत आईएमपी हैं। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं, जो महिला अंडाणु है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिकाएं हैं। और न्यूरॉन से हमारा ब्रेन बना होता है। न्यूरॉन सेल से मिलकर हमारा ब्रेन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। सेरिब्रम को ही हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। और ये जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम, और मस्तिष्क का सर्वाधिक हिस्सा सेरिब्रम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी ब्रेन हृदय, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड ये मस्तिष्क में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि के स्रावण को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि के स्रावण को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरेब्रम, ऑप्शन डी सेरेबेलम। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। ये जो है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि के श्रावण को नियंत्रित रखता है। और ये हाइपोथैलेमस ये हंसना, रोना, गुस्सा करना, इस सब को भी ये नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है मतलब संवेगात्मक रूप से ये नियंत्रित रखता है संवेगात्मक भावनाओं को। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क हड्डियों के ढांचे से सुरक्षित रहती है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेरेब्रम, ऑप्शन बी पॉन्स, ऑप्शन सी क्रेनियम, ऑप्शन डी मेड्यूला ऑब्लंगटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रेनियम। मानव मस्तिष्क क्रेनियम नामक पदार्थ के ढांचे से सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने से संबंधित है? सुनने से। तो इसका है ऑप्शन ए फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी पेरिएटल लोब, ऑप्शन सी ऑक्सीपिटल लोब, ऑप्शन डी टेम्पोरल लोब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेम्पोरल लोब, जिसे कनपट्टी भी कहते हैं। ये कनपट्टी वाला हिस्सा सुनने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने का केंद्र है? ऑप्शन ए है मेड्यूला ऑब्लंगटा, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मेड्यूला ऑब्लंगटा। ये निगलने और उगलने का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसप्लांट। मानव शरीर के किस अंग का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो कौन से भाग का, कौन से अंग का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? किडनी का किया जा सकता है। और 2 किडनी होती है, अगर 1 किडनी ना हो तो भी हम जीवित रह सकते हैं। फेफड़ों की संख्या भी 2 होती है, अगर 1 ना हो तो हम जीवित रह सकते हैं। और हृदय को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट को। तो ऐसा कौन सा भाग है जिसे नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। 18वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली परत में कौन सा द्रव्य भरा रहता है? कौन सा पदार्थ भरा रहता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क मेरु, ऑप्शन डी है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि मस्तिष्क मेरु को ही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं इंग्लिश में, दोनों एक ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं 19वां क्वेश्चन, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी हिमेटोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूरोसाइंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूरोसाइंस। ये मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोसाइंस कहते हैं। जो हिमेटोलॉजी है इसमें रक्त संबंधी अध्ययन किया जाता है, रक्त का अध्ययन कह सकते हैं। तो इसमें जो है बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन्स या तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है। और हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन ए है ड्यूरामेटर, ऑप्शन बी बायोमेटर, ऑप्शन सी एरेक्नाइट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ब्रेन और खोपड़ी के बीच एक परत पाई जाती है जिसे क्रेनियल
मेनिनजेस कहते हैं। क्रेनियल मेनिनजेस कहते हैं। ब्रेन और खोपड़ी के बीच की परत को क्रेनियल मेनिनजेस, जो 3 भागों में बटा होता है, और वो 3 भाग ही हैं ड्यूरामीटर, पायरोमीटर और अरेक्नाइड। ये तीन ही भागों से ही मस्तिष्क के परत जो मस्तिष्क के परत पाई जाती है और मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है बाहरी वातावरण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। ये नींद चक्र को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है मानव मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8। मानव मस्तिष्क के चारों ओर 8 हड्डियां पाई जाती है, यानी कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है 1350 ग्राम, ऑप्शन बी 1600 ग्राम, ऑप्शन सी 1750 ग्राम, ऑप्शन डी 2000 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1350 ग्राम। कहीं कहीं पर मतलब ये ज़्यादातर 1300 या 1400 के बीच में पाया जाता है। इसे किलोग्राम में भी दे सकता है, जैसे 1.3 किलोग्राम या 1.4 किलोग्राम ऐसे भी दे सकता है। तो इसके बीच में ही लेना है आंसर, 1300-1400 के बीच में ही आंसर आएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कौन सा भाग संवेदनात्मक होता है? तो ऑप्शन बी, ये जो संवेदनात्मक भाग होता है हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस से ही हमें पता चलता है भूख, प्यास, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें दर्द हो रहा है, इन सब का हमें गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, हंसना, भूख, प्यास, हाँ जितने भी फीलिंग्स है ये सब हाइपोथैलेमस में होता है। और थैलेमस में जो होता है ये ताप नियंत्रित करता है, जैसे कि ठंडा गर्म पहचानना। गर्म चीज को छूते हैं तो गर्म है करके जानते हैं, या ठंडा है, बर्फ को छूने से बर्फ ठंडा है, इस सब का एहसास होता है। मतलब स्पर्श का केंद्र पूछेगा तो थैलेमस, या ताप का पूछेगा तो भी थैलेमस, ठंडा गर्म का पूछेगा तो भी थैलेमस आएगा। और जितने भी फीलिंग्स होती है, हंसना, रोना, ये सब हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य में कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? क्रेनियल नर्व। ऑप्शन ए है 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 12 जोड़ी, ऑप्शन सी 15 जोड़ी, ऑप्शन डी 20 जोड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये नर्वस सिस्टम में मैं बताई हूँ 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये उसी के पार्ट में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही है स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, जो कि ब्रेन में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व ये स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन में है, देख लेना। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व है? ये कॉर्ड लिखा गया है, ये नर्व है। मनुष्य में कितने जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है?
ऑप्शन ए 31 जोड़ी, ऑप्शन बी 33 जोड़ी, ऑप्शन सी 35 जोड़ी, ऑप्शन डी 37 जोड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 31 जोड़ी। स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। 27वां क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक का कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ऑप्शन ए जनन कोशिका, ऑप्शन बी कंकाल, ऑप्शन सी तंत्रिका, ऑप्शन डी संयोजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तंत्रिका। इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। ईईजी का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसमें ईईजी में मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं और ये हृदय है, हृदय का अध्ययन करते हैं ईसीजी। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है और मस्तिष्क का अध्ययन ईईजी में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारे मानव मस्तिष्क का थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।